धर्म है। तो कहा तुम बैल नहीं, बैल के रूप में साक्षात धर्मराज हो। और उसके बाद में राजर्षि परीक्षित जी ने कलयुग से कहा जाओ और मेरे नगर से निकल जाओ। कलयुग बेचारा हाथ जोड़ करके कहता है राजन, हम जहां पर जाने के बारे में सोचते हैं और वहां पर आप ही मुझको धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दिखलाई पड़ते हो। हम जाए तो जाए कहां? ऐसा करो कि आप अपने ही नगर में कहीं छोटा सा स्थान कुछ दे दो और वहीं पर हम भी रह लेंगे। जब ऐसी बात सुनी, सुन करके आज राजर्षि परीक्षित जी ने उनको स्थान दिए। सूत जी सौनकाद ऋषियों को कहते हैं अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयगदौ द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। मांगने पर 4 स्थान दिए। कौन कौन से 4 स्थान दिए? द्यूतम, कलयुग से कहा जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रह सकते हो। पानम, जहां पर पानम माने जहां पे शराब पी जाती है, जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर तुम रह सकते हो। स्त्रियां, और जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां पर तुम रह सकते हो। सूना, सूना माने जहां पर हिंसा होती हो वहां पर तुम रह सकते हो। कलयुग ने सोचा राजा न तो जुआ खेलते हैं, राजा न तो शराब पीते हैं, राजा न तो वेश्यावृत्ति करते हैं और राजा न तो हिंसा करते हैं, सदाचारी राजा। और द्वापर का युग है और कलयुग का आगमन है। कलयुग सोचता है जब तक हम राजा पर अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम कैसे आ पाएंगे। ऐसा सोच करके हाथ जोड़ करके कलयुग कहता है राजन, आपने जैसा मुझको देखा और वैसे ही स्थान आपने हमको दे दिए। हमारे में एक बहुत बड़ा गुण है, तो यहाँ पर अपने में बहुत बड़ा गुण बताया। कौन सा गुण बताया? कहा यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा, राजन, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, जो फल योग से नहीं मिलता, जो समाधि की अवस्था में नहीं मिलता, वह फल कलयुग में, हमारे युग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से सम्यक रूप से संपूर्ण प्रकार से मिल जाता है। राजर्षि परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसको एक स्थान और दे दिया। कहा कि पुनश्चयात्मानाय जातरूपमदातु ततोऽनुतं मदं कामं रजो वैरिं च पंचमम्। अब इस प्रकार से कहा कि तुम स्वर्ण में रह सकते। 5 स्थान दे दिए। पहला
तो कलयुग का वास 5 जगहों पे है। कहाँ कहाँ पे? द्यूतम माने जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मद्यपान होता हो, स्त्री संग, हिंसा और सुवर्ण। और इस प्रकार से कलयुग में केवल एक पैर सत्य था। राजर्षि परीक्षित जी ने तपस्या, सोच, दया जोड़ दिया, 4 के चारों चरण हो गए कलयुग के। तपस्या, सोच, दया, सत्य। अब इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित जी शासन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के साथ में जाते हैं। शिकार तो नहीं कर सके, बहुत जोरों की उनको प्यास लगाई और पानी पीने की इच्छा से एक आश्रम में गए, समीक ऋषि का आश्रम। और उस आश्रम में जाकर के आवाज लगाई, अरे आश्रम में कोई है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कहा कि आश्रम में कोई है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। कोई आवाज नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि समीक ऋषि तो समाधि की अवस्था में थे, भगवान के ध्यान में ध्यान थे। वहां से चल दिए। परीक्षित जी थोड़ा सा आगे बाहर निकले और एक मरा हुआ सर्प देखा। उस मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा करके और उस सर्प को ला करके राजर्षि परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चल दिए, अपने महलों में आ गए। और उधर कुछ बालक देख रहे थे। तुरंत वो बालक जा करके समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि के पास में गए और सारी बात जाकर के बताई। जब उन्होंने उनके बेटे ने जाना तो कौशिकी नदी में वो प्रवेश कर गया और हाथ में जल लेकर के मंत्र से आमंत्रित होकर के श्राप दे दिया। कौशिक्यापस्पृश्य वाग्भद्रं विससर्गः इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे दंशत स्म कुलांगारं चोदितो मे ततः। श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी मृत्यु हो। श्राप दे दिया। और वहां से दौड़ता दौड़ता आया, अपने पिता के से लिपट के रोने लगा। जब पिता से लिपट के रोने लगा, चेतन अवस्था में वो आए, समाधि अवस्था से जाना कि मेरे बेटे ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया है। अपने बेटे का अभिवादन स्वीकार नहीं किया और कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारी जो बुद्धि है अभी कच्ची है। परीक्षित जी के पास में सूचना भिजवा दिया। परीक्षित जी जान गए और उन्होंने क्या किया, परीक्षित जी ने राज्य का कार्यभार जन्मेजय को सौंप दिया।